एज सीरीज में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। इस पार्ट में हम जो एज स्टड की घोड़ियाँ हैं, अबलग वाला पार्ट में अलग से एक और इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, पर इसमें हम जो सर ने घोड़ियाँ खरीदी है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और उन घोड़ियों से क्या ब्रीड करते हैं उस पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, जो घोड़ियाँ आपने परचेज़ करी है वो क्या समझ के परचेज़ करी है कि हम उसको कमर्शियली लेके जाएंगे या उससे कुछ ब्रीड पैदा करेंगे, या फिर बस मेरी पसंद है मैंने ले लिया? मैंने इसके पहले आपको बोला ब्रीडिंग मेरा पैशन है। ब्रीडिंग के एंगल से ही मैंने घोड़ियाँ ली। बिल्कुल। और बहुत सोच समझ के घोड़ियाँ ली है। उसमें कोई इम्पल्सिव बाइंग नहीं थी। हमने उसको चेक किया कि इसकी भी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने क्या पहले पैदा की है, उसके बेसिस पे हमने घोड़ियाँ ली। ओके, तो मतलब आपने खाली वो आपको जो एक ब्रीडिंग स्टैंडर्ड उसको सेट करना था कि भाई मेरे फार्म पे इस तरीके की ब्रीडिंग होगी, तो उससे अपन ने घोड़ियाँ खरीदी। उसका ब्लड लाइन चेक किया। ओके। उसके जनरेशन चेक किए, उसने क्या पैदा किया है अभी तक, ठीक है, वो चेक किया। उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया। तो अगर सबसे पहले अपन समझे तो अपनी जो सांझ घोड़ी है उसके बारे में बताएं कि ये कब बाई करी और क्या विजन लेके बाई करी थी आपने? सांझ हमने 2021 में ली थी। ठीक है। उदयपुर से, अभिमन्यु भैया के पास से। अच्छा। और सांझ का जो फादर है वो है भंवरतला। ओके। नवरत्न बोलते हैं उसको। ठीक है। भंवरतला की बच्ची है। साधारण 8.5 ईयर्स की बच्ची है, 8 साल की। और ये मेरे पास अभी 2 बच्चे दे चुकी है। ठीक है। एक बच्चा तो फ्लैश आपको दिखाया हमने। बिल्कुल। दूसरा एक बच्चा राजा से था। ओके। बच्ची थी। अनफॉर्चुनेटली वो 1-1.25 महीना के बाद छूट गई। ओके। बहुत प्योरिटी थी वो बच्चे में। राजा के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हुआ था। ओके। और पंच कल्याण था। अच्छा जी। राजा सेम राजा थी बट फिली फॉर्म में थी। अच्छा। और क्या कलर आया था राजा का? सेम कलर था, महुआ कलर। अच्छा, महुआ कलर था। और बहुत अच्छी बच्ची थी। बहुत कंडीशंस अच्छी थी। जो आपको फ्लैश में कंफर्मेशन दिख रही है वही सेम कंफर्मेशन वो बच्ची लेके आई थी। अच्छा, तो दादा अपने को रिंग कंपटीशन का भी शौक है? ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अगर पोटेंशियल लगता है तो हम लोग करते हैं। ओके। और रिंग में अपन कौन कौन सी अपनी घोड़ियाँ लेके गए या फिर फिलियस कोई लेके गए? हमने 2 मेयर्स लेके गए। ठीक है। इसी साल दो मेयर्स लेके गए थे। अच्छा। 2 कंपटीशन में। अच्छा। एक है बारामती में और एक है पूना में। दोनों मेयर्स दोनों जगह पे गई थी। अच्छा जी। सांझ बारामती में 4th या 5th आई शायद। 5th आई। उसी शो में मेरे पास एक मेयर है साइड बाय पवन। ओके। उसका नाम है परी। ओके। वो फर्स्ट रनअप सेकंड आई। अच्छा। मतलब सेकंड आई उसी रिंग में, सेम रिंग में। अच्छा, सेम रिंग में। अच्छा। और अभी जो पूना शो है, पूना शो में सिर्फ हम लोग सांझ लेके गए थे, वो 4th आई है। ओके। वो 4th आई है। अच्छा, तो दादा अपन समझे तो अपन रिंग कंपटीशन कब से देख रहे हैं और अपने को रिंग का शौक कब से लगा? मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ। मेरा फर्स्ट रिंग था 2020 फरवरी पूना शो। ओके। माय फर्स्ट रिंग। ओके। वो रिंग वाज इंटेंस कंपटीशन। ठीक है। और उस कंपटीशन के बाद, उस रिंग के बाद मेरा पैशन दुगना हो गया। ठीक है। और उस रिंग के बाद मेरा नहीं, काफी लोगों का और पीक पे आया कि हम भी कुछ लेके पैदा करके या लेके हम एक बार रिंग प्रेजेंट करेंगे। 2020 पूना शो गेम चेंजर था। ओके। उसमें अगर आपने काजिम और देव का रिंग देखा रहेगा जो टाई हुआ था, सो दैट वाज अ कंप्लीट गेम चेंजर। बिल्कुल। 2020 के बाद फिर 1 साल 2 साल रिंग हुई नहीं, फिर रिंग स्टार्ट हुई। तो रिंग का शौक तो आज भी है और आगे भी रहेगा। तो दादा जैसे आपको तो ब्रीडिंग का समझे तो आप एकदम पैशनेट होके ब्रीडिंग कर रहे हैं। दादा आप हैं तो आप पुराने समय से जैसे घोड़े रख रहे हैं तो कर रहे हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा आपका बताएं। मैं क्या है कि सबसे ये दोनों से छोटा हो। ठीक है। इन केस ऑफ ऑल दिस इन दिस प्रोजेक्ट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये
सर और ये सर के छतरो छाया में मैं जी रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंदर के जो ऑपरेशंस रहते हैं हमारे, जो मैनेजमेंट है, या अगर शो के लिए घोड़े हमको कौन से डालने हैं, सिलेक्शन करना है, उनके ऊपर तैयारी करनी है, जो हमारे ग्रूमर्स को क्या बताना है, मैं मन में यही सोचा था एम्बुलेंस कहाँ लगानी है, कहाँ घोड़ा वही एक वो भी पार्ट बहुत मेजर मेजर है सर, बहुत मेजर है। हम लोग आगे अगर शो में है, शो में कौन सी घोड़ी अभी कैसी तैयार है और किसको ले जाना है, करना है, बिल्कुल ये सब थोड़ा सा अंदर के part जो मैं operations manage रहते हैं। करता हूँ। ऑपरेशंस कंप्लीटली ही इज ये करते मैनेजिंग, हैं वो मैनेज पूरा। करता है, ये लेबर हमको खाली मैनेजमेंट से बताना लेके है कि हर अब चीज। हमको ये घोड़ी को ये टाइम शो करना है, अच्छा। तो वो हिसाब से उसकी तैयारी चालू हो जाती है, अनलोडिंग लोडिंग तक ओके, सब सब आप ही करते हैं। हाँ, सब भाई साहब का काम है। अपना हमको खाली बोलना है कि ये है, फिर आगे जाके हमको जो चीज करने की हम करते हैं। तो एक कंपनी में वो बहुत जरूरी रहता है है कि बाबा एक मेजर पीछे ऑपरेशन में एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। क्या दादा ऐसा तो नहीं, पार्टी आप तो जैसे ब्रीड कर रहे हैं और आपको क्या ब्रीड करना है वो कर रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं कि अंबानी और अदानी की लगा रहे व्यवस्था है कि कौन सा घोड़ा वहाँ भेजना है। आगे तो फ्यूचर प्लान्स तो है कुछ, ठीक है, बड़ा ही करेंगे। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आपका बताएगा वो विजन आपका जोरदार है, वो मेरे को पता है। इतनी देर बात की तो इतना तो समझा हूँ मैं कि कुछ ना कुछ आपका, ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत मतलब बड़ी बात होगी जो बैकग्राउंड से है सर। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लंबाई करेंगे। सही है, तो मतलब आपका विजन तो और तगड़ा है, थोड़ा बताई दो तो मैं भी साथ चलूँ आपके, फिर आता जाता रहूंगा मैं रास्ता से। छोटे आदमी है, चालू किया है, कुछ शौक है अच्छा, उसको कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। बिजनेस में भी ऐसे ही हम ग्रो हुए हैं, इसमें भी ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं। यस, ओके। सिलेक्शन के लिए है हमारे पास मेंटोर, हमारे आप अनारा भाई साहब का तो पूरा सहयोग है ही है। बिल्कुल, और एक एज ए टीम काम कर रहे हैं और अभी तक सक्सेस रहा है जो भी किया है अभी तक। ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसा समझो कि 20 बच्चे पैदा किए तो 20 कुछ शो विनर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फेलियर भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साड़ंग खेड़ा भी जाके बेचना पड़े और यहाँ पे आके भी लोग परचेस करते ही हैं, तो इट डिपेंड्स। बिल्कुल, वो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है उसका, वो कोई गलत बात नहीं ऊपर है। वाले का भी कुछ उसमें बिल्कुल 80% तो उसका सहारा है। बिल्कुल ऐसा क्या आने वाला है, क्या नहीं रिजल्ट, बिल्कुल सही बात है। तो वो हिसाब से चल रहा है। पर लक फैक्टर हमारे साथ है, अभी तक जुड़ा हुआ है एंड अच्छा ही है, हमने अच्छा ही किया है तो लक चलेगा आगे भी। बिल्कुल आगे सही, कुछ बड़ा भी करेंगे। आने वाला एक साल, भी रखते हैं। कमिंग 2024, ओके, आने वाला एक साल कंप्लीट हॉर्स इंडस्ट्री को बेस पता चल जाएगा कि वेयर इज एज स्टड फार्म गोइंग एंड व्हाट इज द विजन ऑफ एज। ओके, मेरा ये So आगे wait, आने वाला क्वेश्चन था, ये अगले 5 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं? आप तो 1 साल की मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 साल की बात करना आज सही नहीं है क्योंकि हर साल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हर साल डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। बट हमने विजन बनाया हुआ है, ग्रोथ चार्ट बनाई है हमने 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगले 1 साल में हमारे बारे में काफी लोग जान जाएंगे कि हम लोग किस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम पता ही नहीं है, हम लोग बात करके मतलब नहीं है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, समझो बिल्कुल सीढ़ी चढ़ रहे, और वो सीढ़ी का जो एक लैंडिंग बोलते हैं, वो लैंडिंग हमारा 2024 दिसंबर तक एक हम लोग प्रूव करेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और हमारा विजन क्या है। दादा आप थोड़ा सा मेरे को ही गाइड कर दो कि मतलब किस बात पे चल रहे हैं। मेरे को कभी जाता हूँ तो लगता है कि लोग घोड़े को खाली रिंग तक ले जाना है, कभी लगता है कि घोड़ी है तो उसको खाली एक खान बना के बच्चे पैदा करना है। इस घोड़े को ले जाना कहाँ है दादा मारवाड़ी को, बताइए दो आप। रिंग मेरे हिसाब से मार्केटिंग मटेरियल है सर, ठीक है। रिंग इज नॉट अबाउट पैशन। मेरे लिए तो अभी रिंग ये मार्केटिंग मटेरियल हो चुकी है लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल, जो दिख रहा है मुझे पिछले 3 साल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो रिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि वेयर इज इंडस्ट्री गोइंग, बिल्कुल उसको आप सिर्फ मार्केटिंग मीडिया बोल सकते हैं, वो मतलब जीरो हीरो है, बस वही हालत है। तो आपको कौन सी रिंग ज़्यादा पसंद है या फिर आपको कोई ऐसी रिंग अच्छी लगती है कि यार ये ठीक है? नहीं, उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पूना क्या है ना, तो हमको पूना का ज्यादा फेवरेबल हाँ, बट कमेंट ऐसा नहीं है। सी हर रिंग की, अगर आप रिंग के ओवरऑल मोडल्स की बात करते हैं, मतलब जिस हिसाब से ऑपरेट हो रहा है, बिल्कुल, तो पूना का शो आपने अभी मैंने अटेंड किया है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी यूज हुई है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज, वो टेक्नोलॉजी कहीं यूज नहीं हो रही है, बिल्कुल। सो हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा किया, बिल्कुल, ठीक है। बाकी शोज भी अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मार्केटिंग मीडिया न बनाते हुए ब्रीडर्स को प्रोत्साहन दो। जो अच्छी ब्रीड है उसको आप
यस, उस नंबर पे दो। उस नंबर पे दो। बिल्कुल। और आपको ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि जो अपने इंडिया की रिंग होती है उसका वन बेस होना चाहिए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है ना, वैसा ही इसका एक ही नियम होना चाहिए कि भाई इस रिंग में जो जजमेंट हुई है उसी में भी वो भी मिलनी तो चाहिए थोड़ी सी। देखिए, मैं तो 4 साल का बच्चा हूँ इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल नहीं, गलत बात करें, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो इसमें कट बोलता हूँ अभी। आप रेट भी कर रहे हैं, बच्चे अच्छे पैदा कर रहे हैं, अबलग का कलेक्शन आपके पास है, फिर 4 साल के बच्चे कहाँ हैं? 4 साल में आप बोल सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी ग्रास्प की है कि 10 साल के माइंडसेट आया हुआ है, बट हूँ तो 4 साल का। ठीक है। ठीक है। अब 4 साल के आप जर्नी में अगर आप देखते हैं तो रिंग जो है, मेरा ओपिनियन ये है कि इसको यूनिफॉर्मिटी बनाइए। बिल्कुल। ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिमेन का एक सेंट्रलाइज्ड चार्ट बनना चाहिए। ठीक है। हर एसोसिएशन, बिल्कुल, लेट ठीक इट है। बी पूना एसोसिएशन, गुजरात, पंजाब, उसको फॉलो करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस स्टेट के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। ओके, इमटेरियल कौन से स्टेट में हो रहे हैं, ठीक है। 5 डिफरेंट स्टेट से जजेस होने चाहिए। बहुत बढ़िया है। ठीक है। एक स्टेट की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। 5 डिफरेंट स्टेट्स की आपको वहाँ पे जजेस होने चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ऑल्सो मेरे हिसाब से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है रिंग के अंदर। मैंने इंटरनेशनल रिंग्स भी देखी है। ओके। अन्ना जी ने भी रिंग्स देखी है। ओके। स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, बहुत डिफरेंस उसमें है ही है। अलग अलग लेवल पे स्टैंडर्ड्स है। अगर आप मिडल ईस्ट को देखते हो तो अलग है। बिल्कुल। ठीक है। आप अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड देखते हो तो वो अलग है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, बट फैक्टर एक ही है कि सबके ब्रीड स्टैंडर्ड सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट वाइज ब्रीड स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं होते, वहाँ पे कंट्री वाइज ब्रीड स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। सेम है, जो कल था वो आज भी है। आज है। बिल्कुल। सो मेरा खाली ओपिनियन ये है कि सेंट्रलाइज करो इसको, रखनी ज्यादा जरूरी है। सेंट्रलाइज करो इसको। आप स्टेट वाइज प्रायोरिटी मत दो कि अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र के ज़्यादा जजेस होने चाहिए। आप कॉस्मो रखो, ऑल स्टेट शुड गेट इन्वॉल्व। बिल्कुल। सो पार्शियलिटी नहीं होगी, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जो पुनः यूज़ कर रहा है। बिल्कुल। वो उसमें फिर ही जाके जो नए भी हैं या फिर जो मेहनत कर रहे हैं कुल मिला के, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, उनका प्राइड उनको मिलना चाहिए। तो दादा जैसे इसी में आगे बात करें, अपने पास जो आरोही घोड़ी है उसके बारे में बताएं, और इसी के साथ इसका जो ब्लैक बच्चा है, अबलग बच्चा है, उसके बारे में बताएं दादा। आरोही हमने खेमपुर से ली थी। ठीक है। खेमपुर रावला से। अच्छा जी। आरोही हैग्रीव की बच्ची है। ओके। डायरेक्ट हैग्रीव है। अच्छा। आरोही की मदर चित्तौड़ में खड़ी है, अबलग है। ओके। जो बच्चा है वो उसका फादर है योद्धा, जो मेरे पास 24 इयर्स का जो रामपुर मठ का अबलग है, वो उसका बच्चा है। ओके। 3.5 महीने के आसपास एज हुई है। फैंटास्टिक कंफर्मेशन आपने देखा। बिल्कुल देखा मैंने। उसका स्टैंडिंग पोस्चर, बिल्कुल, उसका कलर, बिल्कुल, उसके ईयर्स प्रोफाइल, बिल्कुल वो अपने आप में एक अलग और यूनिक है। उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप सभी व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें एक डबल पेज दिखता है दादा, अगर आपने भी नोटिस किया ही होगा, आपका तो घर का डबल पैच दिख रहा है। बट वो आगे जाके क्या कलर होगा, बिकॉज अभी 3-3.5 महीने अभी तक उसके बॉर्न के जो बाल होते हैं वो निकले नहीं है। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि वो कलर कहा जाएगा, बट 99% तो दिख रहा है कि वो डबल पैच है। उसका जो आइल है, आइल के पास जो पैच है वो ब्लैक है, और बाकी थोड़ा सा कुमेट टाइप लग रहा है। बट इट डिपेंड्स, अभी आगे जाके कहा जाएगा। ऐसा कभी पहले भी हुआ है बच्चा बच्ची में? नहीं कभी। अन्ना जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे कि ये कलर? एक्चुअली अभी छोटा बच्चा है, 3-3.5 महीने का, जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा वैसे उसमें थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। ओके। ये जो कुमेत दिख रहा है वो डार्कनेस में बदलेगा। ओके। और बूढ़ा हाड़ जोड़ का कंडीशन का बहुत अच्छा है। आगे जाके कहीं ना कहीं उसको अच्छे स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा रहना है। मतलब अभी मैंने भी देख के एक बार कलर का ऐसा होता है, कुछ कलर्स में बचपन में कुमेर या थोड़ा चेस्टनट टाइप दिखते हैं, आगे जाके 2 दांत की घुड़ी होने के बाद में वो पूरा बदल जाता है, महुआ में जाता है। बिल्कुल। तो ये चीजें घुड़ी में होती है, और वो जेनेटिक से आती है, वो कलर का कॉम्बिनेशन माँ बाप के हिसाब से या फिर उनकी बाकी पीढ़ी के हिसाब से। अभी तो ये तो रुई के बाल बोलते वो बाल वाला बच्चा है। बिल्कुल। तो अभी आगे जाके देखते तो आगे जाके बनेगा वो क्या टाइप का परफेक्शन आता है उसमें, और हमको उसमें क्या सक्सेस मिला। अच्छा, क्या सक्सेस मिला, सही बात। तो हमको भी चेक करने के लिए हमको भी ये आगे अब देख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। वो भी हमारा भी ट्राई हमने किया है
कि हम बेस्ट कैसे, तो वो बेस्ट चीज़ हमको दिखेंगे। बिल्कुल ब्रीडिंग एक ऐसी चीज है कि आफ्टर 20 years ऑल्सो एवरी डे यू आर अ न्यू लर्नर। आप हर साल हर बार जब भी ब्रीडिंग करोगे तो आपको एक नई चीज सीखने मिलेगी। बिल्कुल टू लर्न। हाँ बिल्कुल, रोज सीखना है, रोज करना सीखना है बस। बिल्कुल। तो दादा जैसे अपने पास कंगना और अहिल्या है, इसके बारे में और बताए दादा। कंगना 5.5 साल की मेयर है, साइड बाय राजवीर, ठीक है। रत्नाकर लाइन जो भूपेंद्र जी के पास है, आउटसन। और इसकी मदर जो है वो राजहंस लाइन से डायरेक्टली राजहंस बादल स्टड फार्म, ओके। उनसे डायरेक्टली है। पैलेस वो लाइन भी वाला। भूपेंद्र जी के भांजे या मामा जी लगते हैं, आई एम नॉट श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पास है। और अभी हमने इसको कवर किया हुआ है, अभी तक हमने चेक किया नहीं है कि वेदर ये कवर्ड है कि नहीं, राजा से कवर किया हुआ है तो कंफर्मेशन नहीं है, ओके। बट ये उसके अभी करंट सिचुएशन है। अच्छा, और अहिल्या? अहिल्या काला काटा की बच्ची है, ठीक है। उसके नीचे एक बच्चा है जो साइड बाय सीताराम जी वाला घोड़ा है। सीताराम जी का तो किसी को बिल्कुल कहने की बात ही किसी को उसकी पहचान की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा कंफर्मेशन में आया है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है। और अभी साधारण 4.5 महीने का है अभी फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो दादा मेरे हिसाब से मेवाड़ की खान में से अच्छे अच्छे हीरे लेके आए हो। 2020-21 में काफ़ी कलेक्शन किया आपने जी। तो आपको यूँ नहीं लगता है कि जैसे आप जैसे लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, पर जैसे आप प्रोजेनी देख के लाइक काला काटा बता रहे हैं, आप सीताराम जी सकरावास वाला बता रहे हैं, आपने जैसे और भी अभी समझे हिग्रीव का नाम भी लिया, तो आप जैसे अच्छे अच्छे घोड़ों के जैसे उसकी बच्चे हैं घोड़ियाँ लेके आए, तो आपको लगता है कोई अननोन लाइन की घोड़ी लाके भी मैं अच्छा बच्चा ब्रीड कर देता? मेरे पास है अननोन लाइन। अच्छा, अननोन लाइन भी है। कंफर्मेशन अच्छी है तो मैं कभी प्रोजेनी पे नहीं जाता हूँ। अगर कंफर्मेशन अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ट्रायल और एरर कर सकते हैं हम लोग, ब्रीडिंग कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, तो हम लोग वो भी करते हैं। अच्छा, तो अपने जैसे अब जैसे ब्रीड करते हैं, अब जैसे अपने नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये नंबर कहाँ ले जाएंगे दादा आप? नहीं, अभी तो फिलहाल में स्टॉप है। अच्छा, अभी स्टॉप अभी है। फिलहाल में स्टॉप है। अच्छा, थोड़ा रिवर्स आना है, थोड़ा कम करना है और उसको रिफाइन करना है, रिफाइन करना है। तो यार कोई देखना आता होगा तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता होगा। अब दादा आप कभी तो आप नुकरा ला रहे हो, कभी ब्लैक ला रहे हो, मैं खुद भी आज देख देख के मैं पहले हम लोग क्या करते थे, कोई आता था ना साहब तो सारे ही घोड़े आते थे, आदमी पहले कंफ्यूज हो जाता है, वो भूल जाता है। एक्चुअली उसको कुछ पसंद भी होना तो कंफ्यूज होकर निकल जाएगा। अभी हम लोग ने थोड़ा सा इसको सेग्रीगेट किया है कि जैसा बायर उसका क्या बजट के हिसाब से, वो हिसाब से कुछ स्पेशल घोड़ियां तो सबको ही दिखाते हैं, स्टाइलियन सबको दिखाते हैं, या कुछ स्पेशल है तो सबको दिखाते हैं। मतलब फिर तो ऐसा काली है तो हाथ पकड़ के ले काली काली अबला के तो अबला पहले रिक्वायरमेंट समझ में लेते हैं। चाहिए ज्यादा तो उसके ऊपर फोकस करते हैं, या ब्लैक चाहिए या कुम्मेज चाहिए या व्हाटएवर, बिल्कुल वो हिसाब से और बजट के हिसाब से भी दिखाते हैं। कोई ऐसा आता है कि हमें सिर्फ देखना है, हमें बाय नहीं करना है, ओके, तो उनकी लाइकिंग समझते हैं हम लोग कि क्या लाइकिंग है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्प्ले करते हैं। नहीं तो आदमी कंफ्यूज हो जाए, पहला कौन सा आया, लास्ट कौन सा आया, फिर से जीरो पे चले जाते हैं। जीरो पे चले। और आपने अभी आप इनफैक्ट आप शूट कर रहे हो तो आपको खुद को याद नहीं रहेगा कि कौन सा बच्चा है, क्या है, वो सब मैंने कॉपी पेन पे लिख के आया, फिर ही मैं पूछ पा रहा हूँ, बाकी तो फिर वही बात हो जाती है। लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात बोली, कोई देखने भी आता है तो हम उनको प्रॉपरली घोड़े दिखाते हैं। 100%। ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी अपने हॉर्स लेवल हॉर्स इंडस्ट्री में जो लोग हैं, ये बहुत बढ़िया इनका अपना रहता है कि घोड़े सभी दिखाते, लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी रहता है। हाँ, सही। बाकी क्या कभी कभी परफॉर्म ऐसा सेट हो जाता है यार, जाए या नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल। किसान एक कोई समझो कोई किसान टाइप का बंदा आता है जिसका बजट नहीं है, जिसको घोड़ा पालना है जस्ट फॉर ब्रीडिंग पर्पज है, उसका बजट है 3 लाख और 5 लाख या 2 लाख रुपए, उसको हम 25 लाख 30 लाख की घोड़ी दिखा देंगे ना, तो उसको जो लेना है उसका फोकस हिल जाएगा। बिल्कुल, उसको दूसरी घोड़ियां पसंद आना बंद हो जाएगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उसने देख लिया कुछ हीरा, उसके बाद तो क्या है कि सभी बोलेंगे यार ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, तो उसको ऐसा दिखाओ जो वो बाय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये लेके चलो, ट्रैक पे चलो कि भाई वो सक्सेस हो, कुछ चीजें बिल्कुल सक्सेस हो और अच्छी चीज हो तो वो आगे लेके चले, बाकी वो भ्रमित ना हो, कुल मिला के वो कहीं फंस नहीं जाए, ऐसी बात है। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी बहुत सुंदर घोड़ियाँ दिखाई मेरे को, और एक प्रॉपर आप लाइनेज पे काम कर रहे हैं, ये देख के और सुन के भी अच्छा लगा। आपका विजन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन फ्यूचर या तो भली वीडियो शूट होगा या वापस मैं कभी मिलूंगा तो मेरे को लग रहा है ये अपग्रेड मॉडल ही है।
मतलब हम तो आपका जरूर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो आपको हर साल इनवाइट करना चाहता हूँ Thank you। कि आप हर साल आइए बिल्कुल। और अपग्रेडेशन देखिए कि बिल्कुल। एज स्टड फार्म कहाँ जा रहा है और हमने ब्रीड के लिए क्या किया। क्या किया है, बिल्कुल। वो आपको, मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगा, आपको ये पता है कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इन घोड़ों को। जी। अब वो कहना नहीं चाहिए, बहुत जनों को पता ही नहीं है। लाइक मैं राइडिंग करता हूँ तो मेरे को पता है मेरे को ये किस स्पोर्ट्स में डालना है। अब मारवाड़ी घोड़े का पता ही नहीं है कि इसको ले जाना कहाँ है। भाई पैदा हुआ तो 22 महीने 28 महीने का हुआ तो अदंतरिंग, उससे बड़ा हुआ तो फिर वो 2 दांत, फिर 4 दांत ऑस्ट्रेलियन। अब क्या करना रहा, कोई जवाब ही नहीं है दादा इसका। तो ये पिछले 3 साल 4 साल में मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में कि ब्रीडिंग अवेयरनेस बहुत बढ़ी हुई है। बिल्कुल। रिंग का थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है और ब्रीडिंग अवेयरनेस बढ़ी हुई है। मेरे पास काफी मेयर्स की इंक्वायरी आती है कि सर आपके पास कोई मेयर्स है क्या? मेयर से क्या, मेयर्स है क्या, हमें मेयर्स खरीदनी है। बिल्कुल। तो दिस इज अ क्लियर साइन कि ब्रीडिंग के तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जाग रहा है, जो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। वो खेत तैयार करना, बीज डालना, सब वो 100%। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि किसी को अगर ब्रीडिंग मेयर्स चाहिए या ब्रीडिंग में सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, या टेक्नोलॉजी यूज करना है, ओके, तो प्लीज रीच कीजिए मेरे को। ओके, ओके, मेरे से जो बन सके मैं करके दूंगा। बिल्कुल दादा, मैं आपके नंबर और दादा आप तीनों के ही नंबर में डाल दूंगा। लाइक मैनेजमेंट के लिए सीखना है तो दादा है ही है, और ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट आपने एकदम क्लियर वे में समझाया है, कोई इशू नहीं है उसमें। और बाकी दादा जो पुराना नॉलेज है वो दादा शेयर करेंगे। और ये भी अच्छा है, कोई आना चाहे तो वो आ सकता है इस फार्म। 100%, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच।